Welcome back to day number 21 of KCPH Keep Growing Challenge. मैं मान रखती हूँ कि आप सब खुश होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप कैसे ईमान की कुश्ती लड़ सकते हैं। आप कहेंगे प्रीवियस टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को मैंने खोला नहीं था और मैं वर्ड्स बाय वर्ड्स खोल रही हूँ जितनी बातें मैं कर चुकी हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों ईमान की कुश्ती अच्छी लड़नी है, और ईमान की कुश्ती लड़ने की बात जब खुदा ने की तो इसका क्या मतलब था कि क्या आपने ईमान से सब चीजें रिसीव करनी है। खुदा का इस बात से क्या मतलब था, या खुदा के कलाम में ये बात क्यों लिखी गई कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। अगर आपको ये बात पता ही नहीं है कि ईमान की कुश्ती में आपने लड़ना कैसे है तो कैसे लड़ेंगे, आप हार जाएंगे। आप में से कितनों को यरू का वाकया याद है, यरू की दीवार का वाकया याद है? अगर आपको यरू की दीवार का वाकया याद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको उस वाक्य को सुनने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यरू की दीवार का वाकया कि खुदावंद ने इसको कैसे गिराया था, आपको याद है। अब आगे चलते हैं। यरू की दीवार के वाकये में हम देखते हैं कि उन्होंने एक ईंट भी नहीं उठाई, उन्होंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हम खुदा के कलाम के मुताबिक देख रहे हैं कि दीवार एक्चुअली टूट जाती है। दीवार क्या होता है? एक्चुअली टूट जाती है। और अब हम कुछ ऐसे वाकयात को हाईलाइट करेंगे और आज हम शुरू करेंगे यरू की दीवार से, और उसमें हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स खुदा उनको करने को कह रहा है। और हम देखते हैं कि यरू की दीवार जो फसीलदार थी, यानी कि जिस पर घर इवन बने हुए थे, वो इतनी ब्रॉड थी, वो इतनी वाइड थी कि इस पर घर बने हुए थे। वो दीवार विदाउट कुछ कुछ बॉम्ब ब्लास्ट किए, विदाउट कुछ उसको बुलडोजर चलाए हुए, विदाउट कुछ एफर्ट पुट किए हुए, वो सिर्फ होशाना के नारों से गिर जाती है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसे कैसे हो सकता है? और क्या आज आपकी जिंदगी में कुछ गुर्बत के, कुछ परेशानियों के, कुछ कर्ज के, कुछ एडिक्शंस के ऐसी बड़ी दीवारें हैं? अगर हैं तो खुदा आज उन दीवारों को तोड़ने की कुदरत रखता है। लेकिन उस कुदरत को यकीन करेंगे, उस कुदरत को एम्ब्रेस करेंगे, तब ही जाके वो कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी, वरना वो कुदरत आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। तो मेरे साथ निकालें जो यशवा की किताब, उसके 6 बाब में हम चलते हैं, और ये पढ़ना जरूर है। मैं नहीं पढ़ूंगी आपके लिए पूरा, लेकिन आपको खुद पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप जब खुद अपने मुंह से, अपनी आवाज में खुदा का कलाम सुनेंगे तो ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और खुदा का कलाम कैसे काम करेगा? पहले पत्ती, फिर बालें, और फिर बालों में तैयारशुदा दाने। और हमने खुदा का कलाम इसलिए मुसलसल सुनना ताकि चोर ना आ जाए, कहीं चुरा के ना लीजिए। उसको पता है द ओनली प्रेशियस थिंग जो हमारे दिल में स्टे कर सकती है और जो हमारी लाइफ को बिल्कुल तब्दील कर सकती है, अकॉर्डिंग टू अमसाल की किताब, उसका 4 बाब उसकी 23 आयत के मुताबिक जो कि लिखा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा इसी से, यानी कि फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो कहाँ से स्प्रिंग कर रहे हैं, वो कहाँ से जन्म ले रहे हैं, वो कहाँ से रेज हो रहे हैं, वो आपके दिल के अंदेशों की वजह से रेज हो रहे हैं। जो आपके दिल में भरा है वही आपके साथ बाहर हो रहा है। समझ आ गई? सो चलते हैं। यशवा की किताब उसके 6 बाब में लिखा है, यहाँ पर खुदा हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। अब हम आगे चलते हैं और 10 आयत से पढ़ेंगे हम। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तुम ललकारना, और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे, और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावन के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया, तब वो खैमा गाह में आए और वहीं रात काटी। और यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावन का संदूक उठा लिया, और वह 7 काहिन मेंढों के सींग के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावन के संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमा गाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। दीवार तोड़ नहीं रहे, दीवार हिला नहीं रहे, तलवार नहीं चला रहे, बस 6 दिन तक ललकार रहे हैं, नारा लगा रहे हैं,
और क्या कर रहे हैं, नरसिंगे फूंक रहे और सिर्फ शहर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। शहर के गिर्द, आपको क्या लगता है शहर आपके घर जितना होगा? सोचें जरा, शहर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। उस शहर के गिर्द चक्कर लगाने का मतलब ये था कि टेरिटरी, ये जमीन हमारी हो चुकी है। और शहर के गिर्द चक्कर लगाने का मतलब ये था कि जितनी देर वो चक्कर लगाते रहते थे उतनी देर वो कंसिडर रखते थे, अपना माइंड इस बात पे रखते थे कि 7वें दिन ये शहर हमारे कब्जे में आ जाएगा। खुदा आज आपको इसी तरह की अनकॉम्प्रोमाइज्ड फाइट लड़ने को कह रहा है। क्या वो वेपन यूज करते हैं? नो, खुदा के कॉल पर चल पड़े, खुदा के कॉल के मुताबिक जैसा खुदा ने कहा उस फाइट को लड़ रहे हैं। 7 डेज शहर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। क्या थक नहीं रहे होंगे? सिंगल माइंडेड हैं कि उन्होंने इस शहर को रिसीव करना है। और फिर देखिए, उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सबको पू फूटने के वक्त उठे और इसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। एक दिन में कितनी बार? 7 बार। और फिर वो कहता है 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे, एक ही दिन में 7 बार फिरे। मेरे जीजो, इसका मतलब है कि वो सच में रेडी थे कि आज वो शहर हमें मिल जाएगा। क्या आप इतने परसुएडेड हैं? आप अपनी फेथ की बैटल ही गलत लड़ रहे हैं। आप अपना फेथ क्यों रखते हैं? ताकि खुदा हिले। वो अपना फेथ इसलिए रख रहे थे कि खुदा हिले। वो अपना फेथ इसलिए रख रहे थे कि ये शहर की दीवारें हिले, क्योंकि खुदा कह चुका है। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? इवन ओल्ड कवेनेंट में भी वो ये बात जानते थे कि ईमान कैसे काम करेगा, जो खुदा ने कह दिया है उसको कैसे रिसीव करेंगे हम। आज आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज स्टॉप बीइंग अ जोकर। अपनी जिंदगी को एक जोकर के तौर पर ट्रीट करना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी एक जोक नहीं है, आपकी जिंदगी एक मजाक नहीं है। अब यहां पर देखें, वो एक ही दिन में 7 बार फिरे, वो सीरियस है। मैं अपने अपने अराउंड में लोगों को देखती हूँ, उनको बहुत शौक है दुआएं करवाने का। क्या आप खुदा के कलाम में टाइम स्पेंड करें? उसने ये बोला था, बहुत दुआओं से तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और वो तुम्हारी बात मानेगा। उसने आपको दुआओं की स्ट्रेटजी नहीं दी। क्या दुआ करना गलत है? हरगिज नहीं। सैरिश करीम आपको ये नहीं कह रही कि आपने दुआ नहीं करनी है, लेकिन दुआ आपने इसलिए नहीं करनी है कि आप खुदा को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे ताकि खुदा हिल सके। समझ आई कि नहीं आई? बहुत सारे लोग रोजा इसलिए रखते हैं ताकि वो खुदा को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकें। वो खुदा के सामने भूखे रहते हैं ताकि खुदा उन पर तरस खाए और रहम खाए। प्लीज कम ऑन, खुदा को इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। खुदा आपके ईमान से मूव करता है। और कैसे? और वो खुदा भी मूव नहीं करता, खुदा ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है। ईमान का मतलब है कि जो खुदा ने कर दिया बस उस पर जाके कब्जा कर लेना है, कि जब उसने कह दिया कि हो चुका है तो ये हो चुका है। अब यहां पर देखें, वो एक ही दिन में 7 बार फिरे, वो सीरियस है। मैं अपने अपने अराउंड में लोगों को देखती हूँ, उनको बहुत शौक है दुआएं करवाने का। क्या आप खुदा के कलाम में टाइम स्पेंड करें? उसने ये बोला था, बहुत दुआओं से तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और वो तुम्हारी बात मानेगा। उसने आपको दुआओं की स्ट्रेटजी नहीं दी। क्या दुआ करना गलत है? हरगिज नहीं। सैरिश करीम आपको ये नहीं कह रही कि आपने दुआ नहीं करनी है, लेकिन दुआ आपने इसलिए नहीं करनी है कि आप खुदा को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे ताकि खुदा हिल सके। समझ आई कि नहीं आई? बहुत सारे लोग रोजा इसलिए रखते हैं ताकि वो खुदा को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकें। वो खुदा के सामने भूखे रहते हैं ताकि खुदा उन पर तरस खाए और रहम खाए। प्लीज कम ऑन, खुदा को इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। खुदा आपके ईमान से मूव करता है। और कैसे? और वो खुदा भी मूव नहीं करता,
खुदा ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है। ईमान का मतलब है कि जो खुदावन ने कर दिया बस उस पर जाके कब्जा कर लेना है, कि जब उसने कह दिया कि हो चुका है तो ये हो चुका है। जी, तो खुदा को ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। आपके रोजे और दुआएं और रियाजतें इसलिए नहीं होनी चाहिए कि खुदा ने मूव करना है, वो इसलिए होनी चाहिए कि आपने अपने दिल को सेंसिटिव करना है ताकि आप खुदा की आवाज को सुन सकें। जैसे यशवा को पता था कि यरू की दीवार गिराने के लिए ईमान का क्या स्टेप उठाना है। ईमान आपको स्टेप बताएगा चीज को रिसीव करने का। ईमान आपको बताएगा कि आप कैसे उस चीज को अपनी जिंदगी में दाखिल कर सकते हैं जो खुदा ने रूहानी आलम में आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, जिसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए रिसीव की, आपको दे दी है। यहां पर हम देखते हैं 7 बार शहर के गिर्द गिर्द फत उसी दिन फिरे, और 7वें बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावन ने शहर तुमको दे दिया है। अभी वो शहर के अंदर दाखिल भी नहीं हुए और यशवा कह रहा है कि खुदा ने तुम्हें वो शहर दे दिया है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि आपको खुदा का कलाम कह रहा है कि उसी के मार खाने से तुम शिफा पा चुके, वो तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के एहतियात से तुम्हारी तमाम जरूरतों को रफा करेगा। हम ये देख रहे हैं कि मांग तो वो तुझे कौमी मिरास में देगा। हम ये देख रहे हैं कि वो तो उसमें मशहूर है और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। तो वो आपको दे चुका है, क्या आप उसको रिसीव कर रहे हैं? यहां पर वो कह रहा है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि हम नहीं पढ़ेंगे। अब 20 आयत में आ जाए और यहां पे वो कहता है, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगों की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। दोबारा पढ़ेंगे, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगों की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। और वो कोई आम दीवार नहीं थी, आपके घर की बैल्कनी की दीवार नहीं थी, वो एक मजबूत दीवार थी, बहुत ही ज्यादा मजबूत दीवार, जिस पर इवन घर बने हुए थे। और मैं उसका स्क्रिप्चर ऐड करूंगी ताकि आप पढ़ सकें कि जब आप कस्बी के पास जाते हैं तो उस वक्त शहर की दीवार की डिस्क्रिप्शन दी गई है, और आप वो देख सकते हैं, जाके खुद पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि ये ईमान का छोटा स्टेप नहीं था। फेथ अगर यरू की दीवार को गिरा सकता है तो आज ईमान आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। बात वही आ जाती है, मरकस 9:23 में लिखा है कि जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आज आप इत्तेकाद रखते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। और इत्तेकाद किस पे रखते हैं? अपने ऊपर। इत्तेकाद किस पे रखते हैं? अपनी अक्लमंदी पर, अपनी दानिशमंदी पर, अपने तरीकों पर, अपने अपने जोरे बाजू पर। वो कहता है, मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल खुदावन पर है, मालूम है वो शख्स जिसका भरोसा इंसानों पर है, लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदावन पर तवक्कुल रखता है। वो कहता है किसी को तो घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमें अपने जिंदा खुदावन पर ईमान रखना है। आपका खुदा सोता नहीं है, इसराइल का खुदा देख, ना वो सोता है ना वो ऊँघता है, वो सोता नहीं है। सो आप क्या करेंगे? आप खुदा को पुकारेंगे। किस तरह पुकारेंगे? ईमान से पुकारेंगे, क्योंकि ईमान का मतलब है कि आप यकीन करें कि उसके बेटे खुदा यीशु मसीह ने जो आपके लिए कर दिया है, आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी हैं। यरू की दीवार 7 बार 7 दिन फेरे लगाने से गिर जाती है, और यशवा उनको बता रहा है कि खुदा हमें ये शहर दे चुका है, हत्ता कि जब तक कि वो एंटर भी नहीं हुए हैं। क्या इम्पॉसिबल है आज आपकी जिंदगी में? राइट इट डाउन और खुदा से पूछें, अपने दिल को सेंसिटिव करें मेरे अजीजों,
क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ये सोच रहे हैं कि जब जिंदगी स्टेबल पोजीशन पर आएगी तब खुदा के पास आएंगे? जिंदगी कभी स्टेबल पोजीशन पर नहीं आएगी। जिंदगी कभी स्टेबल नहीं होगी अगर आप राइट टाइम पर खुदा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी और चॉइस नहीं बनाएंगे। आज वो वक्त है जब आप फैसला ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप वो 5 सुस्त कवानियां रह जाएं। जब दूल्हा आ जाए तो आप प्रिपेयर्ड ही ना हो। तो आज आप क्या करेंगे? इन टेप्स को, इन वीडियोस को बार बार सुनेंगे ताकि आपका ईमान बिल्ड हो सके। तो ईमान की कुश्ती में हम देख रहे हैं कि वो बोल भी वो रहे हैं जो खुदा ने उनको कहा, वो देख भी वो रहे हैं जो खुदा ने उनको कहा, वो कर भी वो रहे हैं जो खुदा ने उनको कहा, वो सोच भी वो रहे हैं जो खुदा ने उनको सोचने को कहा। और ना वो सिर्फ एक्शंस में खुदा को फॉलो करें बल्कि ख्यालात में, अपने कन्फेशन में वो अपने मुंह से क्या अल्फाज निकाल रहे हैं। क्या आप इतने पैशनेट हैं आज खुदा से रिसीव करने के लिए? आपको बहुत कुछ तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बजाय कि आप बहुत कुछ तब्दील करने की तरफ जाएं, आप सबसे पहले एक काम करना शुरू करें। ईमान जो सुनने से पैदा होता है उसको पैदा करना शुरू करें अपने अंदर। और कितना सुने? सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, जब तक कि सुन सुन के आप इतने एबल ना हो जाए कि आप उस पहाड़ को कह सकें कि सरक जाओ, समुद्र में जा पड़, और वो आपकी बात माने। तो यरू की दीवार के वाकये में हम देख रहे हैं कि यशवा से खुदा बात करता है, लोग यशवा की बात पर यकीन करते हैं और फिर वो निकल जाते हैं खुदा के प्लान को एग्जीक्यूट करने। वो शहर में क्या खुदावन ने रहना था? नहीं, वो शहर में उन्होंने रहना था, उसके लूट को उन्होंने एंजॉय करना था, खुदा ने नहीं। आपकी सेहत से खुदा को क्या बेनिफिट है? वो आपको सेहतमंद देखना चाहता है, हर एक अच्छी चीज से आसूदा करना चाहता है, क्योंकि वो भलाई और सच्चाई का खुदावंद है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।